अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है योकोगावा का EJX930A मल्टी वेरिएबल ट्रांसमीटर। इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हम फील्डमेट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और हार्ट मोडेम के थ्रू इस सॉफ्टवेयर की कम्युनिकेशन कराएंगे अपने ट्रांसमीटर के साथ। तो सबसे पहले तो ये चीज़ डिस्कस कर ली जाए कि मल्टी वेरिएबल ट्रांसमीटर होता क्या है। मल्टी वेरिएबल ट्रांसमीटर एक ऐसा ट्रांसमीटर है जिसमें मल्टीपल प्रोसेस वेरिएबल्स मेजर किए जा सकते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है, इसमें हम स्टैटिक प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। इसका एक एडिशनल जो फ़ायदा है, जिसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्री में मल्टी वेरिएबल ट्रांसमीटर यूज़ होता है, वो ये है कि हम जब फ़्लो मेजर कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम एक आम डीबी ट्रांसमीटर से फ़्लो मेजर करें, हम जब एक मल्टी वेरिएबल ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं तो इसमें हम कंपेंसेटेड फ़्लो मेजर कर सकते हैं। कंपेंसेटेड फ़्लो से क्या मुराद है वो हम वीडियो में थोड़ा आगे देखते हैं। अच्छा, तो मल्टी वेरिएबल ट्रांसमीटर कहाँ यूज़ होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा सा इस पर गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसका एडवांटेज है वो कंपेंसेटेड फ़्लो का है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपेंसेटेड फ़्लो से मुराद ये है कि जब हम मैस फ़्लो मेजर कर रहे होते हैं किसी भी प्रोसेस का, तो जो टेम्परेचर और स्टैटिक प्रेशर में चेंजेस आती हैं, इसकी वजह से फ़्लो की रीडिंग में फ़र्क पड़ता है। जबकि आम डीपी ट्रांसमीटर में हम स्टैटिक प्रेशर और टेम्परेचर की रीडिंग्स कंपेंसेटेड फ़्लो के लिए फ़िक्स कर देते हैं। एक MVT में, जो कि मल्टी वेरिएबल ट्रांसमीटर है, इसमें टेम्परेचर या प्रेशर की चेंजेस से फ़्लो की वैल्यू रियल टाइम में चेंज होती रहती है। तो एक साइमल्टेनियस कैलकुलेशन है, रियल टाइम आपको फ़्लो एक्यूरेटली मिलता रहता है। बजाय इसके कि आप अलग अलग ट्रांसमीटर्स यूज़ करें DP के लिए, स्टैटिक प्रेशर के लिए या टेम्परेचर के लिए, आप एक ही ट्रांसमीटर के थ्रू तीनों चीज़ें मेजर कर सकते हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली भी आपको रीडिंग्स मिल सकती हैं इन तीनों चीज़ों की, और इनकी कैलकुलेशन से कंपेंसेटेड फ़्लो की रीडिंग भी मिल सकती है। तो आपने पाइप में पेनिट्रेशंस कम से कम रखी, इम्पल्स लाइनिंग, इम्पल्स ट्यूबिंग जो है आपकी, और कनेक्शंस हैं, इस पे भी आपने इसको मिनिमम पे रखा है। इससे आपके कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है और हायर एक्यूरेसी भी है जब हम मेजर कर रहे हैं फ़्लो। इसके अलावा इसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं, जिसमें मैस फ़्लो, वॉल्यूमेट्रिक फ़्लो, एनर्जी फ़्लो, टोटलाइज़र कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, DP प्रेशर, गेज और एब्सोल्यूट स्टैटिक प्रेशर्स और प्रोसेस टेम्परेचर सब मेजर करने की सलाहियत जो है वो MVT अपने अंदर रखता है। कंपेंसेटेड मैस फ़्लो इक्वेशन, ये जो कि इक्वेशन हमने योकोगावा के मैनुअल से निकाली है, इस पर एक जनरल सी नज़र मार लेते हैं। ये वो फार्मूला है जिसके थ्रू जो योकोगावा का EJX930A है वो आपका कंपेंसेटेड फ़्लो मेजर करता है। इस फार्मूला में जैसे कि आप देख सकते हैं, जो डिस्चार्ज कोएफिशिएंट है, गैस एक्सपेंशन फैक्टर है और डेंसिटी है, ये तीनों पैरामीटर्स जो हैं वो इनमें चेंज आता है, इनमें फ़र्क आता है जैसे ही आपका स्टैटिक प्रेशर या टेम्परेचर जो है वो प्रोसेस का चेंज होता है। यही फ़ायदा है कि जब हम रियल टाइम फ़्लो कंपेंसेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक्यूरेट फ़्लो रीडिंग आती है। इसी मैस फ़्लो को वॉल्यूमेट्रिक फ़्लो में कन्वर्ट करने के लिए भी नीचे फार्मूला गिवन है। अब हम मल्टी वेरिएबल ट्रांसमीटर की फ़्लो कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं, जिसके लिए हम फील्डमेट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। लैपटॉप को मल्टी वेरिएबल के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए ये USB हार्ट मोडेम यूज़ किया जा रहा है, जिसके जो प्रॉन्ग्स हैं वो, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक में, ये हमारे मल्टी वेरिएबल ट्रांसमीटर के साथ कनेक्टेड है। ये हमारी 24 वोल्ट DC सप्लाई भी पावर अप कर रही है इस ट्रांसमीटर को, और एक RTD हमने जो है एक्सटर्नल टेम्परेचर मेजर करने के लिए अपने ट्रांसमीटर के साथ लगाई हुई है। इस RTD का मकसद है फ़्लो कंपेंसेशन के लिए एक्सटर्नल टेम्परेचर मेजर करना। अगर ये कनेक्टेड नहीं होगी तो सिमुलेशन जो है वो हमारी फील्डमेट के थ्रू पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं फील्डमेट सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारे ट्रांसमीटर के साथ हार्ट प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेट करता है। आम तौर पे हम हार्ट मॉड्यूल, जो हमारा हार्ट कैलिब्रेटर है, उसके थ्रू इस मल्टी वेरिएबल ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन आराम से कर सकते हैं, और इसके जो पैरामीटर्स हैं, स्टैटिक प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर, टेम्परेचर, उनकी हम URV, LRV वगैरह सेट कर सकते हैं। लेकिन जो फील्डमेट का मेन रोल है वो है फ़्लो कॉन्फ़िगरेशन विज़िट, जो कि इसका एक टूल है जिसके थ्रू हम जो है वो इसमें जो हमारा फ़्लो एलिमेंट है उसका डेटा फीड करते हैं, जिसको यूज़ करते हुए वो ये जो है एक्यूरेटली फ़्लो मेजर करता है। ये हमारा फील्डमेट सॉफ्टवेयर है। हमारी डिवाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एंड कनेक्टेड है, तो उस पर हमने डबल क्लिक किया और अब ये विंडो खुल गई है।
इसको फुल स्क्रीन में ले जाते हैं। इस प्रोसेस वेरिएबल्स की जो हमारा टैब है, इसमें हमें इस वक्त रियल टाइम जो है वो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। इजी सेटअप पे जाके हम अपने मल्टी वेरिएबल ट्रांसमीटर का टैग सेट कर सकते हैं, फ़्लो यूनिट, फ़्लो की URV और LRV वगैरह। इससे भी पहले हम आते हैं अपनी फ़्लो कॉन्फ़िगरेशन विज़िट की तरफ, जो कि डिवाइस वाले टैब में जाके एडिशनल फंक्शंस में ये हमारा फ़्लो कॉन्फ़िगरेशन विज़िट है। ऑटो कंपनसेशन मोड पे हम इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी डिवाइस एंड पाइप सेटअप, ये डाटा हमें मिलेगा प्रोसेस डेटा शीट से। तो ये हमारे पास मौजूद है एक प्रोसेस डेटा शीट, जिसमें हमारे पास प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। इसको यूज़ करते हुए हम अपना जो है ना फ़्लो कॉन्फ़िगरेशन विज़िट में फ़्लो एलिमेंट की डिटेल्स जो हैं वो एंटर करेंगे। वापस इधर आ जाते हैं। प्राइमरी डिवाइस एंड पाइप सेटअप में हमारे पास एक ORFS है, जिसके अक्रॉस हम DP मेजर करके फ़्लो निकाल रहे हैं। डेटा शीट से मालूम होता है कि ORFS फ्लैंज टैप्स हैं और ISO 5167-2 2003 जो है वो फॉलो हो रहा है। ORFS का डायमीटर और पाइप के डायमीटर के लिए वापस हम इस डेटा शीट से रिज्यू करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ORFS का डायमीटर 5.60213 इंचेस है और पाइप का डायमीटर 7.981। ये हम इधर एंटर कर देते हैं। मटेरियल 304 स्टेनलेस स्टील ही है हमारे ORFS के केस में। और कार्बन स्टील हमारे पाइप के केस में। अब नेक्स्ट, हमने अपना फ्लूइड जो है वो सेट करना है। गैस पे आ जाते हैं। इधर से हमारी जो सर्विस है वो अमोनिया सर्विस है, तो अमोनिया को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टैटिक प्रेशर और टेम्परेचर की रेंज हमने फीड करनी है और उसके बाद रेफरेंस कंडीशंस भी फीड करनी है। हमारे केस में जो ऑपरेटिंग स्टैटिक प्रेशर है वो 2.5 kg/cm² गेज है। जो हमारा ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो हम इधर से देख सकते हैं कि अमोनिया फ्लो रेट एट -6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम एक इस रेंज, इसके अगेंस्ट इस पॉइंट के इर्द गिर्द की एक रेंज दे सकते हैं। स्टैटिक प्रेशर में हम दे देते हैं 1 से 10 बार एब्सोल्यूट। टेम्परेचर में -30 से लेट से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि -6 इस रेंज के अंदर ही आ जाएगी। जो रेफरेंस कंडीशंस हैं स्टैंडर्ड, उसमें प्रेशर आपका 1 बार एब्सोल्यूट हो जाएगा और टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट, ये अब उसने हमारे फीड किए हुए डेटा के अगेंस्ट एक डेंसिटी और विस्कोसिटी की कैलकुलेशंस कर ली हैं, जिससे हमारे पास जो हमारा फ्लूइड है उसकी रेफरेंस डेंसिटी भी मिल गई है, मॉलिक्यूलर वेट और आइसेंट्रोपिक एक्सपोनेंट। ये सब ऑटोमेटिकली फील्ड मेट कैलकुलेट कर लेता है। नेक्स्ट करके हम ये कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले आपका आ गया प्रेशर सेंसर। इसकी हमने रेंज सेट करनी है। इस रेंज के लिए आप अगर हम अपनी डेटा शीट में देखें तो डिफरेंशियल रेंज जो है वो 1600 मिलीमीटर H2O है। तो 0 से 1600 मिलीमीटर H2O हमने URV और LRV सेट कर दी अपने प्रेशर की। इसके बाद आ गए हम स्टैटिक प्रेशर पे। स्टैटिक प्रेशर हमारा जो है वो, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, 2.5 kg/cm² गेज है। इसकी रेंज भी 0 से 10 हमने सेट कर दी स्टैटिक प्रेशर की। यूनिट अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल टेम्परेचर में आके हमारे पास जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है -6, अगेन -30 से अगर हमने 40 सेट की थी, इधर भी हम 40 इसकी URV एक्सटर्नल टेम्परेचर की सेट कर देते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड हमने जो है वो यूनिट सेलेक्ट कर लिया था। फ्लो पे आके 0 से 16,000 स्टैंडर्ड मीटर क्यूब पर आवर, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल गैस फ्लो है वो 15,000 स्टैंडर्ड मीटर क्यूब पर आवर है और मैक्सिमम 15,890 है। तो हमने थोड़ा सा मार्जिन रख के इसको 16,000
स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर आवर कर दिया। नॉर्मल फ्लो डिफरेंशियल भी आप देख सकते हैं 1426 मिलीमीटर H2O है। ये सब जब हम इसमें एंटर कर देंगे उसके बाद इस कॉन्फ़िगरेशन को अपने जो ट्रांसमीटर है उसमें अपलोड करने के लिए ये बटन दबाएंगे और अपलोड कर देंगे। इससे हमारी जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने फील्ड मेट में सेट की है वो हमारे ट्रांसमीटर में भी सेव हो जाएगी। इसके बाद जो आखिरी स्टेप इस पूरे प्रोसेस में है वो है सिमुलेशन करना। सिमुलेशन के थ्रू हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमने पैरामीटर सेट किए हैं इसके अगेंस्ट हमें फ़्लो एक्यूरेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और उसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो अगर हमारी प्रोसेस कैलकुलेशन के अगेंस्ट हमारे पास फ़्लो ग्राफ मौजूद हो, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। इस फ़्लो ग्राफ में हमारे पास डिफरेंशियल प्रेशर के अगेंस्ट फ़्लो इन स्टैंडर्ड मीटर क्यूब पर आवर मौजूद है। अब ये अंडरस्टूड है कि इधर स्टैटिक प्रेशर और टेम्परेचर हमारा ऑपरेटिंग कंडीशंस को मीट करेगा, जैसे जो कि है 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज हमारा स्टैटिक प्रेशर है और -6 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। तो इधर अपलोड कंप्लीट होने के बाद हम सिमुलेशन में चले जाएंगे। सिमुलेशन में हम सिमुलेशन मोड में इधर इसको ऑन करेंगे और जिसमें हम डीपी, स्टैटिक प्रेशर और एक्सटर्नल टेम्परेचर तीनों के अगेंस्ट कंपनसेटेड फ़्लो मेजर करना चाहते हैं। हमारा प्रेशर का जो यूनिट है वो होगा मिलीमीटर H2O में। ऑपरेटिंग कंडीशंस पे सबसे पहले सिमुलेट करके चेक करते हैं तो 1426 जैसा कि हमने डेटा शीट में देखा था। स्टैटिक प्रेशर हमारा अगेन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रहे ये जब हम स्टैटिक प्रेशर हमने इधर सेट किया था तो ये जो एब्सोल्यूट और गेज है इसका ख्याल रखना है। हमने इसको गेज पे सेट किया था और जो हमारी डाटा शीट है वो भी यही बताती है कि गेज पे 2.5 सेंटीमीटर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा स्टैटिक प्रेशर है। टेम्परेचर -6 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे। अब इन कंडीशंस पे जो हमारा फ़्लो आना चाहिए वो एज़ पर द डेटा शीट इज़ 15,000 स्टैंडर्ड मीटर क्यूब पर आवर। तो इस सिमुलेशन के उसमें अगर हम यहाँ प्रोसेस वेरिएबल्स में जाके एक्चुअल फ़्लो वैल्यू चेक कर सकते हैं। सॉरी, ये केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड एंटर जब तक प्रेस नहीं करेंगे तो ये जो है वो ऑप्शन सेव नहीं करता। अब हमने -6 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है तो प्रोसेस वेरिएबल्स वाली विंडो पे आते हैं। ये देखें हमारा जो इस वक्त फ़्लो आ रहा है वो 15,000 स्टैंडर्ड मीटर क्यूब पर आवर। थोड़ा सा इसमें गुंजाइश होती है रीडिंग की, क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशन है जिसके अगेंस्ट हमने जो अपना ग्राफ और डाटा शीट है उसमें थोड़ा सा मार्जिन है। 15,000 स्टैंडर्ड मीटर क्यूब पर आवर हमारे उस डाटा शीट में मौजूद था, जबकि 15,500 हमारी यहाँ सिमुलेटेड वैल्यू आ रही है। इसी को हम अगेंस्ट अनदर पॉइंट इन द ग्राफ भी चेक कर सकते हैं। अगर हम 800 मिलीमीटर H2O चेक करें तो हमारा लिटिल ओवर 11,000 आना चाहिए। तो ये भी करके देख लेते हैं। एंटर प्रेस करना यहाँ ज़रूरी है ताकि वो रीडिंग जो है उसको एब्जॉर्ब कर ले। प्रोसेस वेरिएबल्स में आके अब देखते हैं फ़्लो को क्या फ़र्क पड़ा। इसमें थोड़ा सा डिले होगा रीडिंग रिफ़्रेश होने में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखें 11,700 जो है हमारा फ़्लो आ रहा है। तो जो कि इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू आवर ग्राफ और हमारी रीडिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट फ़्लो, कंपेंसेटेड फ़्लो मेजर हो रहा है। यही रीडिंग जो है जो हम सिमुलेशन करते हुए यहाँ अपना प्रोसेस वेरिएबल्स में देख रहे थे, वही रीडिंग हमें यहाँ इसके जो इंडिकेटर है, डिस्प्ले इंडिकेटर, वहाँ भी मल्टी वेरिएबल के नज़र आता है। ये जो अलार्म 90 है सिमुलेशन को शो करता है और ये 11,720 आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड मीटर क्यूब पर आवर हमारे जो मल्टी वेरिएबल ट्रांसमीटर है इसके भी इंडिकेटर पे नज़र आ रही है। तो रियल टाइम आपकी ये सिमुलेशन हो गई और इस तरीके से हम अपने मल्टी वेरिएबल ट्रांसमीटर को कॉन्फ़िगर करते हैं।